हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक वीडियो को देखें। आज का हमारा टॉपिक है नाट्य शास्त्र। देखिए, नाट्य शास्त्र क्या होता है। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है ना। इसको हम ग्रंथ बोलते हैं। इस ग्रंथ में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी जो संगीत से रिलेटेड होंगी, और अगर आपने ये ग्रंथ पढ़ लिया तो आपको कुछ भी जानने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ग्रंथ होता ही ऐसा है कि जिसमें अगर जो भी टॉपिक आपको जानना वो आपको मिलेगा। तो 12th में आपके जो दो ग्रंथ हैं वो हैं संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। लेकिन 11वीं क्लास में आपका 11th क्लास में नाट्य शास्त्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में आता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ नाट्य शास्त्र क्या है, इसको किसने लिखा, इसमें कितने अध्याय हैं और इन अध्यायों में किस किस चीज का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ये संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना 30वीं शताब्दी के लगभग भरत मुनि जी ने। देखिए, कोई चौथी शताब्दी मानता है, कोई 5वीं, लेकिन 30वीं शताब्दी के लगभग आसपास माना जाता है। और भरत मुनि जी ने लिखा। ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है ना। इसकी रचना किसने की, किसने लिखा? भरत मुनि जी ने। ये आपको याद रखना है, भरत मुनि जी ने। इसमें उस समय के संगीत के बारे में काफी जानकारी दी कि उस तरह में कौन सा संगीत होता था, कौन से वाद्य यंत्र होते थे, कौन सी तालें होती थी। तो पूरा वर्णन, जितना भी संगीत उस समय बजाया जाता था, गाया जाता था, सारी चीजों के बारे में इस ग्रंथ में आपको वर्णन मिलेगा। अब देखिए, इसमें अध्याय कितने, इसमें 36 अध्याय हैं। कितने? 36 अध्याय हैं। इनमें से अधिकतर नाट्य से है ना, जैसे कि आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, नाट्य शास्त्र, नाटक यानी नाट्य शास्त्र। तो इसमें अधिकतर क्या है, वर्णन नाट्य से संबंधित है। और अंतिम 6 अध्यायों में संगीत से संबंधित विवरण मिलता है। ज्यादातर इसमें नाट्य है और संगीत से संबंधित जो अध्याय हैं वो 6 हैं। तो इसके 6 अध्याय कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 28, 29, 30, 31 और 32 और 33। इनमें जो है ना, इन 6 अध्यायों में संगीत का वर्णन मिलता है। तो जानते हैं पहले 28वें अध्याय के बारे में। 28वें अध्याय में स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति के लक्षण, जाति आदि का वर्णन है। ये डेफिनेशंस हैं, जो म्यूजिक में जितनी डेफिनेशंस होती है ना, उनका वर्णन 28वीं शताब्दी में किया गया है। ठीक है। और 29वें अध्याय में रस अलंकार है ना। बहुत सारे हमारे रस होते हैं। श्रृंगार रस हो गया ना। तो और धातु, वीणा के प्रकार, वीणा के कितने प्रकार होते हैं, उन पर चर्चा की गई है। वीणा के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद है आपका 30वां अध्याय। इस अध्याय में देखिए, सुशीर वाद्यों का वर्णन किया गया है। सुशीर वाद्य क्या होते हैं? जो हमारे फूंक मारकर जिन वाद्यों में हम आवाज उत्पन्न करते हैं ना। और वाद्य कितने प्रकार के होते हैं, मैंने तानपुरे के चैप्टर में वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सुशीर वाद्यों का वर्णन 30वें अध्याय में किया गया है। 31वें अध्याय में लय और ताल का, है ना, हमारी जितनी ट्यून्स हैं, ताले हैं, उनका वर्णन किया गया है। 32वें अध्याय में गायक के गुण, कि गायक में कौन से गुण होते हैं, गीत प्रकार आदि का वर्णन, गान का प्रकार का आदि का वर्णन किया गया है। गायक के बारे में, उसको क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, इन सब का वर्णन जो है ना, वो 32वें अध्याय में किया गया है। और 33वें अध्याय में वादन, वाद्य, वादक के लक्षण। वादन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वादक जो बजा रहा है। वादन करना एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है। कि जैसे मान लो कि तबला है, बजा रहा है तो वो तबले का वादन कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट तबला हो गया और कौन बजा रहा है? वादक। वादन एक्टिविटी है हमारी जो चल रही है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा बज रहा है, वो एक्टिविटी को हम वादन बोलते हैं। और वाद्य हम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। वादक किसको बोलते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता है उसको बोलते हैं। इसके लक्षण है, उसका वर्णन किया गया है। 18 जातियों का भी इसी ही 33वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ये आपका टॉपिक बहुत ईजी है। पहले आपने जाना कि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 3री शताब्दी के लगभग भरत मुनि जी ने इसको लिखा। संगीत के बारे में जितनी भी उस समय जानकारी थी वो दी गई है। इसमें 36 अध्याय हैं, नाट्य से संबंधित है मोस्टली। लेकिन लास्ट के जो 6 अध्याय हैं उनमें हम संगीत का वर्णन देखते हैं। तो 28वें अध्याय में स्वर, 28वें से स्टार्ट होता है संगीत का वर्णन।
पहले उससे पहले जितने भी अध्याय है ना उसमें नाट्य का वर्णन है। तो 28वें अध्याय में जितनी डेफिनेशंस है हमारी स्वर, श्रुति, ग्राम, मूषा, इन सब का वर्णन है। 29 अध्याय में हमारे रस, अलंकार, धातु, वीणा, वीणा होती है ना इंस्ट्रूमेंट, उसके प्रकारों की चर्चा है। 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन किया गया है। जैसे फूंक मारकर आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं, हमारी बांसुरी, उसमें फूंक मारकर हम आवाज उत्पन्न करते हैं, स्वर उत्पन्न करते हैं ना। और तब जैसे हमारा हारमोनियम हो गया, हमारा शंख हो गया, उनके बारे में, उनको हम सुशीर वाद्य बोलते हैं। इन सब के बारे में 30वें अध्याय में वर्णन है। 31वें अध्याय में लय और ताल के बारे में वर्णन है, कौन कौन सी लय होती है, कौन कौन सी ताल होते हैं। पूरा वर्णन आपको इस ग्रंथ के 31वें अध्याय में मिलेगा। 32वें अध्याय में गायक के गुण, गायक जो सिंगर होते हैं उसके कौन से गुण होते हैं, कौन से तरह के गाने गाने हैं। 33वें में फिर वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है उसकी बात की गई है। हमारी 18 जातियाँ होती हैं। जातियाँ क्या होती हैं ये आप जाति के चैप्टर में जाकर अच्छे से देख सकते हो, तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। और इसको आप बड़े ध्यान से लिखिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपके डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।